ट्रेडिंग ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों के मन में एक्साइटमेंट आता है, कुछ के मन में डर और कुछ के मन में पुरानी गलतियों की आवाज गूंजने लगती है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने या गंवाने की प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी सोच को आईना दिखाने का सबसे ब्रूटल तरीका है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार मार्केट आपके सामने साफ संकेत दे रही होती है, फिर भी आप फ्रीज हो जाते हैं, न बाय कर पाते हैं न सेल। उस पल असली प्रॉब्लम चार्ट नहीं होता, प्रॉब्लम आपकी सोच होती है। गलत सोच वही इनविजिबल दीवार है जो आपको बार बार आगे बढ़ने से रोकती है। और सबसे पेनफुल बात यह है कि ज्यादातर लोग उस दीवार को देख भी नहीं पाते। आप भी शायद इस सिचुएशन में रहे होंगे जहां सब कुछ प्लान के हिसाब से था, फिर भी आपने खुद को रोक लिया। दिल ने कहा एंट्री लो, लेकिन दिमाग ने पुरानी लॉस याद दिला दी। या एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट में होते हुए भी डर लगने लगा कि कहीं सब चला ना जाए। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग माइंडसेट की असली परीक्षा होती है। मार्केट आपको नहीं रोकती, आपकी इमोशनल मेमोरी आपको रोकती है। पिछली गलती, पिछला डर, पिछली शर्म, ये सब मिलकर आपकी सोच को नैरो बना देते हैं। और जब सोच छोटी हो जाती है तो एक्शन भी कमजोर पड़ जाता है। ब्रूस कॉवनर ने कभी बड़ी साधारण लेकिन गहरी बात कही थी, मार्केट हमेशा सही होता है लेकिन ट्रेडर की सोच अक्सर नहीं। इस बात को सुनना आसान है, एक्सेप्ट करना मुश्किल, क्योंकि सोच को गलत मानना ईगो को चोट पहुंचाता है। लेकिन यही एक्सेप्टेंस ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मेरी स्ट्रेटेजी सही है, बस लक खराब है, तब तक आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे। ट्रेडिंग आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाती, ये आपको दिखाती है कि डिसिप्लिन आपके अंदर कितना है। और अक्सर वही आंसर अनकंफर्टेबल होता है। ये तो मेरे साथ भी हुआ था। एक समय ऐसा था जब हर लॉस के बाद मैं चार्ट को दोष देता था, मार्केट को अनफेयर कहता था। लेकिन सच ये था कि मैं खुद इमोशनली अनस्टेबल था। मैं पेशेंस को वीकनेस समझता था और जल्दी एक्शन को इंटेलिजेंस। ट्रेडिंग ने धीरे धीरे मुझे सिखाया कि इम्पेशेंस सबसे एक्सपेंसिव इमोशन है। जब आप सही समय से पहले एक्ट करते हैं तो आप मार्केट से नहीं, खुद से लड़ रहे होते हैं। और ये लड़ाई कोई जीत नहीं सकता जब तक सोच मैच्योर ना हो। सोचिए, अगर आपकी सोच शांत हो, क्लियर हो और सेल्फ अवेयर हो तो ट्रेडिंग का अनुभव कैसा होगा। तब लॉस भी आपको तोड़ेगा नहीं और प्रॉफिट आपको ब्लाइंड नहीं करेगा। गलत सोच आपको इसलिए रोकती है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहती है। वो चाहती है कि आप डर से बचें, एम्बैरेसमेंट से बचें, पेन से बचें। लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के उस पार होती है। ट्रेडिंग उस डिस्कम्फर्ट को रोज सामने लाकर खड़ा कर देती है और आपसे एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम खुद को समझने के लिए तैयार हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन ये होता है कि हम सोचते हैं हमें मार्केट कंट्रोल करना है, जबकि असल में कंट्रोल सिर्फ अपनी सोच पर हो सकता है। जब भी आप बार बार चार्ट बदलते हैं, बार बार टाइम फ्रेम स्विच करते हैं या हर छोटी कैंडल पर रिएक्ट करते हैं, तो असल में आप मार्केट को नहीं देख रहे होते, आप अपने अंदर के डर को देख रहे होते हैं। ये डर क्वाइटली आपकी सोच को हाईजैक कर लेता है और आपको ऐसा महसूस कराता है कि कुछ ना कुछ करना जरूरी है। लेकिन सच ये है कि कई बार सबसे पावरफुल एक्शन कुछ ना करना होता है। और ये बात समझने में ट्रेडर्स को सालों लग जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, लॉस के बाद सोच कैसे बदल जाती है। वही सेटअप जो कल कॉन्फिडेंस देता था, आज डाउटफुल लगने लगता है। ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि सेटअप खराब हो गया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड अभी भी पिछली चोट से उबर नहीं पाया। ट्रेडिंग में पेन फिजिकल नहीं होता, लेकिन उसका असर दिमाग पर गहरा होता है। हर लॉस एक स्टोरी छोड़ जाता है और अगर आप उन स्टोरीज को ऑब्जर्व नहीं करते तो वही स्टोरीज आपकी फ्यूचर डिसीजंस लिखने लगती हैं। यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस का रोल शुरू होता है। ब्रूस कॉवनर अक्सर रिस्क और इमोशंस के रिश्ते की बात करते थे। उनका मानना था कि जब रिस्क आपकी कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है तो सोच लॉजिकल नहीं रह पाती, आप रैशनल नहीं, रिएक्टिव हो जाते हैं। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें मार्केट समझ नहीं आती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को समझ नहीं पाते। जब स्टेक्स ज्यादा लगने लगते हैं तो डर डिसीजन लेने लगता है और डर कभी आपको सही दिशा में नहीं ले जाता। आप भी शायद इस फेज से गुजरे होंगे जहां आप चाहते हैं कि एक ट्रेड सब कुछ ठीक कर दे। पिछले लॉसेस की भरपाई, ईगो की हीलिंग, कॉन्फिडेंस की वापसी, सब कुछ एक ही ट्रेड में। लेकिन यही सोच आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जब आप एक ट्रेड से इमोशनल जस्टिस मांगते हैं तो आप अननोइंगली डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मार्केट आपको कुछ साबित नहीं करने आई, वो बस आपको रिफ्लेक्ट करने आई है। गलत सोच अक्सर लाउड नहीं होती, वो बहुत सॉफ्टली आती है। वो कहती है, बस इस बार थोड़ा अलग कर लेते हैं। वो आपको कन्विंस करती है कि रूल सिर्फ दूसरों के लिए हैं। लेकिन डिसिप्लिन का टूटना कभी ड्रामेटिक नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। पहले एक छोटा कॉम्प्रोमाइज, फिर दूसरा, और फिर आपको समझ भी नहीं आता कि आप उस जगह कैसे पहुंच गए जहां कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन डोमिनेट करने लगते हैं।
ट्रेडिंग आपको रोज ये मौका देती है कि आप खुद से ईमानदार रहें, लेकिन वही ईमानदारी सबसे मुश्किल होती है। ट्रेडिंग आपको धीरे धीरे ये एहसास कराती है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। जब आप लगातार खुद से लड़ रहे होते हैं, एंट्री लूं या नहीं, एग्जिट अभी करूं या रुकूं, तब असल में ये इंडिसीजन चार्ट की वजह से नहीं होता, बल्कि क्लैरिटी की कमी की वजह से होता है। और क्लैरिटी तब नहीं आती जब आप ज्यादा सोचते हैं। क्लैरिटी तब आती है जब आप अपनी सोच को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। जिस दिन आप अपने थॉट्स को बिना जज किए देखने लगते हैं, उसी दिन माइंडसेट में पहला बड़ा बदलाव शुरू होता है। पेशेंस को लोग बोरिंग समझते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में पेशेंस ही सबसे रेयर स्किल है। हर ट्रेडर एक्शन चाहता है क्योंकि एक्शन से उसे अलाइव फील होता है, लेकिन मार्केट हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती, और ये बात ईगो को एक्सेप्ट नहीं होती। जब आप सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि स्क्रीन खुली है, तब आप स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर रहे होते, आप बोर्डम से लड़ रहे होते हैं। और बोर्डम से लिया गया डिसीजन अक्सर रिग्रेट में बदल जाता है। ये बात मानने में समय लगता है, लेकिन पेशेंस कोई वेटिंग गेम नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल का हाईएस्ट फॉर्म है। ये तो मेरे साथ भी हुआ था कि कई बार सही डिसीजन लेने के बाद भी रिजल्ट नेगेटिव आया, और वही मन कहने लगा, देखा डिसिप्लिन का भी कोई फायदा नहीं। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ट्रेडिंग में सही डिसीजन और सही रिजल्ट हमेशा साथ नहीं चलते। मार्केट शॉर्ट टर्म में रैंडम हो सकती है, लेकिन आपकी सोच रैंडम नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रोसेस को जज करने लगेंगे रिजल्ट से, तो डिसिप्लिन टिक नहीं पाएगा। प्रोसेस पर भरोसा रखना ईगो के खिलाफ जाता है, लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। ब्रूस कॉर्नर का एक सटल लेकिन पावरफुल बिलीफ था, अगर आप इमोशनली सरवाइव कर गए तो फाइनेंशियली सीख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस खत्म हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इमोशंस से ऑपरेट करना बंद कर देते हैं। जब डर आता है, आप उसे पहचानते हैं। जब लालच आता है, आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। आप उनसे लड़ते नहीं, आप उन्हें समझते हैं। और जिस दिन आप इमोशंस को एनिमी नहीं, इंफॉर्मेशन की तरह देखने लगते हैं, उस दिन ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बदलने लगता है। गलत सोच आपको इसलिए रोकती है क्योंकि वो आपको प्रेजेंट मोमेंट से काट देती है। या तो आप पास्ट की गलती में फंसे होते हैं या फ्यूचर के डर में, लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ अभी में होती है, इस कैंडल में, इस डिसीजन में। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, तभी आप ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। और ऑब्जेक्टिविटी प्रैक्टिस से आती है, मोटिवेशन से नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की विलिंगनेस, वही माइंडसेट आपको लॉन्ग रन में आगे ले जाती है। ट्रेडिंग में एक वक्त ऐसा आता है जब आप टेक्निकल चीजों से ज्यादा खुद से थकने लगते हैं। चार्ट्स वही हैं, सेटअप्स वही हैं, नॉलेज भी पहले से ज्यादा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट लगते हैं। यही वो फेस है जहां ज्यादातर लोग या तो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं या मार्केट को अनफेयर कह देते हैं। लेकिन सच्चाई अक्सर इससे गहरी होती है। इस स्टेज पर प्रॉब्लम स्किल की नहीं, सोच की होती है। आप सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन सही माइंडसेट के बिना। और माइंडसेट कोई स्विच नहीं है जिसे आप एक दिन ऑन कर दें, ये रोज की अवेयरनेस से बनता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिन ट्रेडिंग बिल्कुल स्मूथ लगती है और कुछ दिन हर डिसीजन भारी लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि मार्केट मूड में है, बल्कि इसलिए कि आप खुद इमोशनली अलाइंड हैं या नहीं। ट्रेडिंग आपके अंदर चल रही इमोशनल वेदर को एम्पलीफाई कर देती है। अगर अंदर कंफ्यूजन है तो बाहर चार्ट भी कंफ्यूजिंग लगने लगता है। अगर अंदर शांति है तो वॉलेटिलिटी भी मैनेजेबल लगती है। यही वजह है कि सेल्फ वर्क ट्रेडिंग का हिडन हिस्सा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ऑनेस्टली बात करते हैं। ब्रूस कॉर्नर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सर्वाइवल फर्स्ट है, ब्रिलियंस बाद में। ये बात ईगो को पसंद नहीं आती, क्योंकि ईगो चाहता है परफेक्शन, बिग विंस, वैलिडेशन। लेकिन ट्रेडिंग में जो सर्वाइव करता है वही सीखता है। और सर्वाइवल का मतलब सिर्फ कैपिटल बचाना नहीं है, माइंडसेट बचाना भी है। अगर हर लॉस आपको मेंटली तोड़ रहा है, तो आप लंबे समय तक इस गेम में नहीं टिक पाएंगे। इमोशनल कैपिटल भी उतना ही जरूरी है जितना फाइनेंशियल कैपिटल। आप भी शायद उस फेज में होंगे जहां आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में इसके लिए बना हूं? ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन इसका जवाब ढूंढने का तरीका अक्सर गलत होता है। लोग इस सवाल का जवाब रिजल्ट में ढूंढते हैं, जबकि जवाब बिहेवियर में छुपा होता है। आप लॉस के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं, डिसिप्लिन टूटने पर खुद से कैसे बात करते हैं, और अनसर्टेनिटी में कैसे ब्रीथ करते हैं, यही सब डिसाइड करता है कि आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं या नहीं। गलत सोच अक्सर कंपैरिजन से पैदा होती है। जब आप दूसरों की जर्नी अपनी जर्नी से कंपेयर करने लगते हैं, तब डिससैटिस्फैक्शन शुरू होता है। ट्रेडिंग में हर इंसान का पेस अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है, इमोशनल वायरिंग अलग होती है। जब आप किसी और के रिजल्ट को अपनी वर्थ से जोड़ लेते हैं, तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है, और प्रेशर में लिया गया डिसीजन रेयरली सही होता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड एज है।
ट्रेडिंग आपको बार बार एक ही लेसन अलग अलग रूप में सिखाती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जब कोई गलती रिपीट होती है तो हम सोचते हैं कि सिचुएशन अलग थी, जबकि असल में रिएक्शन वही होता है। यही रिपीट पैटर्न गलत सोच की पहचान है। जब तक आप अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक वही लूप चलता रहता है। ट्रेडिंग में प्रोग्रेस तब दिखती है जब आप कम गलतियां करते हैं, नहीं बल्कि जब आप वही गलती दोबारा नहीं करते। एक वक्त आता है जब आप समझने लगते हैं कि हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन सही सोचना जरूरी है। ये शिफ्ट बहुत सटल होता है लेकिन पावरफुल होता है। जब फोकस मनी से हटकर माइंडसेट पर आता है, तब प्रेशर अपने आप कम होने लगता है। आप मार्केट से कुछ लेने नहीं जाते, आप बस प्रोसेस फॉलो करने जाते हैं। और आयरॉनिकली यहीं से कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है। ट्रेडिंग आपको रिवॉर्ड तब देती है जब आप उससे रिवॉर्ड की उम्मीद छोड़ देते हैं। ये तो मेरे साथ भी हुआ था कि कई बार कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन दिखाई नहीं दी। जब कुछ ट्रेड सही हो जाते हैं तो दिमाग सोचने लगता है कि अब सब कंट्रोल में है, लेकिन यही सोच सबसे डेंजरस होती है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है, और रूल्स टूटते ही डिसिप्लिन कोलैप्स होने लगता है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस शांत होता है और ओवर कॉन्फिडेंस नॉइज होता है। फर्क समझना जरूरी है, वरना गलत सोच आपको बिना वार्निंग पीछे खींच लेती है। ब्रूस कोवेनर ने एक बार कहा था कि अगर आपको हर ट्रेड पर इमोशनल रिएक्शन हो रहा है तो आप बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ मनी साइज नहीं है, इसका मतलब इमोशनल अटैचमेंट भी है। जब आप किसी आउटकम से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। ट्रेडिंग में अटैचमेंट जितनी कम होती है, क्लैरिटी उतनी ज्यादा होती है। डिटैचमेंट कोल्ड होना नहीं है, दत्तापन मत होना है। आप भी शायद इस स्टेज पर पहुंच चुके हों जहां आप समझते हैं कि नॉलेज काफी है, लेकिन पीस नहीं है। यही वो मोमेंट है जहां माइंडसेट वर्क शुरू होता है। जब आप शांत दिमाग से लॉस को देख पाते हैं, बिना खुद को ब्लेम किए, बिना पैनिक किए, तब आप इवॉल्व कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग आपको परफेक्शन नहीं सिखाती, ये आपको एक्सेप्टेंस सिखाती है, और एक्सेप्टेंस के बिना कोई भी लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल सकता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव उस दिन आता है जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। जब लॉस होता है और आप खुद को हार्शली जज नहीं करते, बल्कि कामली ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ। यही ऑब्जर्वेशन आपको मैच्योर बनाती है। गलत सोच हमेशा एक्सट्रीम में रहती है, या तो खुद को जीनियस समझना या खुद को फेलियर मान लेना, लेकिन ग्रोथ इन दोनों के बीच होती है। जब आप बैलेंस्ड रहना सीख लेते हैं, तब ट्रेडिंग इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं रहती, बल्कि एक लर्निंग प्रोसेस बन जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप मेंटली टायर्ड होते हैं, तब गलत डिसीजन ज्यादा होते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने की एनर्जी नहीं मांगती, ये मेंटल फ्रेशनेस मांगती है। जब दिमाग ओवरलोडेड होता है, तब पेशेंस टूटने लगता है। इसी वजह से ब्रेक्स लेना वीकनेस नहीं है, विजडम है। गलत सोच आपको कन्विंस करती है कि हर दिन फाइट करना जरूरी है, लेकिन सही सोच जानती है कि कब पीछे हटना भी प्रोग्रेस होता है। ब्रूस कोवेनर हमेशा कहते थे कि लॉसेस ट्रेडिंग का कॉस्ट है, पनिशमेंट नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग लॉस को पर्सनल फेलियर बना लेते हैं। जब आप लॉस को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं, तब डर और बढ़ जाता है। ट्रेडिंग में आपका काम सही डिसीजन लेना है, आउटकम एक्सेप्ट करना नहीं। आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी सोच और बिहेवियर पूरी तरह आपके हाथ में है, और यही कंट्रोल आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। आप भी शायद उस दिन का इंतजार कर रहे हों जब सब क्लियर हो जाएगा, जब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी एकदम से नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। हर डे थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स, थोड़ा कम इमोशनल रिएक्शन, यही रियल प्रोग्रेस है। ट्रेडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंट होता है, कोई फायरवर्क्स नहीं, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, बस अंदर से एक शांति जो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाती है। गलत सोच अक्सर आपको जल्दी कहीं पहुंचने का इल्यूजन देती है। वो कहती है बस थोड़ा और पुश करो, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग में जल्दी सिर्फ मिस्टेक्स लाती है। स्लो थिंकिंग, काम एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंट बिहेवियर, यही वो क्वालिटीज हैं जो आपको अलग बनाती हैं। जब आप स्पीड की जगह स्टेबिलिटी चुनते हैं, तब मार्केट भी आपको अलग नजर से देखने लगती है। ट्रेडिंग एक अजीब सा टीचर है। यह आपको तब सिखाती है जब आप सुनने के लिए तैयार होते हैं, और तब पनिश करती है जब आप इग्नोर करते हैं। गलत सोच अक्सर आपको सिग्नल्स देती है, लेकिन आप उन्हें सुनना नहीं चाहते। जैसे बार बार हेजिटेशन होना, रूल्स फॉलो करने में आलस आना, या लॉस के बाद तुरंत रिवेंज लेने की इच्छा। ये सब रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन ईगो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, और जब ईगो ड्राइव करता है तो डेस्टिनेशन कभी सही नहीं होता। आप भी शायद उस मोमेंट को पहचानते होंगे जब फिंगर माउस पर होती है, दिल तेज धड़क रहा होता है और दिमाग कह रहा होता है बस एक बार। यही वो पल है जहां ट्रेडिंग आपकी सोच को एक्सपोज करती है।
डिसिप्लिन उस समय काम नहीं आता जब सब आसान हो। डिसिप्लिन तब काम आता है जब इमोशंस पीक पर हों। गलत सोच उसी पीक इमोशन में जन्म लेती है और वहीं से कंट्रोल ले लेती है। अवेयरनेस ही एकमात्र तरीका है जिससे आप उस मोमेंट को जीत सकते हैं। ब्रूस कॉर्नर का मानना था कि कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से नहीं, सेल्फ ट्रस्ट से आता है। एक्सपीरियंस आपको डेटा देता है, लेकिन सेल्फ ट्रस्ट आपको डिसीजन लेने की ताकत देता है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तब मार्केट का नॉइज कम सुनाई देता है। आप हर ओपिनियन से हिलते नहीं, हर खबर से रिएक्ट नहीं करते। ट्रेडिंग में मैच्योरिटी बाहर से नहीं दिखती, वो आपके शांत बिहेवियर में दिखती है। ये तो मेरे साथ भी हुआ था कि एक समय पर मैं रिजल्ट्स के पीछे इतना भाग रहा था कि प्रोसेस ही भूल गया। हर दिन खुद से पूछता था, आज कितना बना, लेकिन कभी ये नहीं पूछा, आज मैंने कितना सही सोचा। जिस दिन ये सवाल बदला, उसी दिन प्रेशर कम हुआ। ट्रेडिंग में सक्सेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन फेलियर एक दिन में जरूर आ सकता है अगर सोच गलत हो। इसीलिए डेली सेल्फ चेक सबसे जरूरी हैबिट है। आप भी शायद अब ये महसूस करने लगे होंगे कि ट्रेडिंग बाहर से जितनी एक्साइटिंग दिखती है, अंदर से उतनी ही क्वाइट होती है। रियल ट्रेडर्स लाउड नहीं होते, वो कंसिस्टेंट होते हैं। उन्हें हर दिन प्रूव नहीं करना होता कि वे सही हैं। गलत सोच हमेशा वैलिडेशन ढूंढती है, सही सोच पीस ढूंढती है, और जब पीस मिल जाती है तब परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होने लगती है। ट्रेडिंग के इस सफर में एक दिन ऐसा आता है जब आप समझ जाते हैं कि आपको मार्केट से नहीं, खुद से जीतना है। उस दिन चार्ट वही रहता है, कैंडल्स वही होती हैं, वोलेटिलिटी भी वही होती है, लेकिन आप अलग होते हैं। गलत सोच अब आपको उतनी जोर से नहीं खींचती, क्योंकि आपने उसे पहचानना सीख लिया होता है। आप जानते हैं कि डर कब बोल रहा है और डिसिप्लिन कब, और यही पहचान आपको भीड़ से अलग करती है। ट्रेडिंग में एडवांटेज हमेशा स्ट्रेटजी नहीं होती, अक्सर वो अवेयरनेस होती है। ब्रूस कॉर्नर जैसे लोग इसीलिए अलग नहीं बने क्योंकि उन्हें मार्केट पहले दिन समझ आ गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को समझने में समय लगाया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ह्यूमन माइंड परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ट्रेन किया जा सकता है। जब आप अपनी सोच को ट्रेन करना शुरू करते हैं, तब आप लॉस से भागते नहीं, आप उससे सीखते हैं। ट्रेडिंग में यही फर्क है एमेच्योर और मैच्योर माइंडसेट में। एक डर से रिएक्ट करता है, दूसरा क्लैरिटी से रिस्पॉन्ड करता है। आप भी शायद अब ये महसूस कर रहे होंगे कि ये जर्नी अकेली नहीं है। हर ट्रेडर कभी ना कभी कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट और फ्रस्ट्रेशन से गुजरता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग खुद को बदलते हैं। गलत सोच आपको रोकने की कोशिश करेगी, आपको वापस कंफर्ट जोन में खींचेगी। लेकिन अगर आपने आज खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछ लिया, क्या मैं बेहतर सोच सकता हूं, तो आप पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग आपको परफेक्ट इंसान नहीं बनाती, ये आपको अवेयर इंसान बनाती है। आप इमोशंस महसूस करेंगे, डाउट्स आएंगे, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन अब वो आपको डिफाइन नहीं करेंगी। अब आप जानते हैं कि हर दिन मार्केट जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन खुद से हारना सबसे बड़ा नुकसान है। जब सोच स्टेबल होती है, तब रिजल्ट धीरे धीरे अलाइन होने लगते हैं, और यही वो साइलेंट सक्सेस है जिसे बाहर से कोई देख नहीं पाता, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल जाता है। तो अगली बार जब ट्रेडिंग स्क्रीन खुले और मन में डाउट आए, तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से याद दिलाइए, समस्या मार्केट नहीं, सोच हो सकती है, और सोच बदली जा सकती है। अगर आज की ये बातें दिल को छू गई हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आज आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी। एक जरूरी सूचना, इस वीडियो में साझा की गई सभी बातें केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से हैं। हमारा चैनल सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है और किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, खुद को समझते रहिए, क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। धन्यवाद।